स्टूडेंट्स, हाय। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें नेम सजेस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलो ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करके क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर्स। और वो स्ट्रक्चर किसका होगा? एनिमल्स का। तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? एट द सेल ऑर्गेनाइज करके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल ऑर्गेनाइज करके अगर टिश्यू का फॉर्म किया तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू को फर्दर ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गन और सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो खैर ये क्लास 9 में भी हम लोग को डिस्कस करना था, बड़े भी हो गए। और इसमें प्रीवियस वाला जो सिलेबस था उसमें भी डिस्कस करना था, बट इसमें नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हम लोग को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है, और नहीं भी पता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का बेसिक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस कि आप जितना भी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जितना भी टेबल दिया हुआ है, आप उसको एकदम अच्छे से रीड करो। और उसके बाद फ्रॉग मॉर्फोलॉजी और फ्रॉग का एनाटॉमी पढ़ो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फ्रॉग मॉर्फोलॉजी यहाँ देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या है फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी। फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी अगर बात करें तो फ्रॉग दैट इज द राना टिग्रिना। जिस फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, दैट इज द राना टिग्रिना। इसका क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, दैट इज द फाइलम। इसका मिलने जा रहा है कोडाटा। फाइलम मिलने जा रहा है कोडाटा। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होगा, वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्म में होगा। सब फाइलम होगा वर्टिब्रेटा, क्योंकि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। सुपर क्लास होगा टेट्रापोडा, 4 लिम्स वाला है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रापोडा। क्लास इसका एम्फीबिया होगा। जहां पर भी टर्म एम्फी मिल गया, व्हेन द टर्म एम्फी, दैट मींस यू इंश्योर इट कि ये बोथ प्लेस में रहने वाला है, या इसके साथ बोथ टर्म जुड़ा हुआ है। और ये बोथ टर्म क्या है? एम्फी है। बोथ टर्म क्या है? यहाँ पर वाटर भी है और टेरेस्ट्रियल है, यानी एक्वेटिक प्लेस भी है और टेरेस्ट्रियल प्लेस पे भी है। नाउ द जो जीनस इसका मिलने जा रहा है राना, और स्पीसीज मिलने जा रहा है टिग्रिना। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो फ्रॉग का है, ये जो राना टिग्रिना बात कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग। बट एक और टर्म है यहाँ पर, मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द टोड। दिस इज द फ्रॉग और दिस इज द टोड। ये जिस टोड के बारे में बात कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ टोड, उसमें से एक टर्म है दैट इज द बुफो मेलानोस्टिकस। जिसमें टोड, जिसको टोड बोल रहे हैं, टोड एक्चुअली में क्या है? पॉइजनस ग्लैंड से। टोड और फ्रॉग में यही जो मेजर डिफरेंसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। फ्रॉग के केस में क्या है कि उसके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड नहीं है। इन केस ऑफ द टोड्स हैव द स्किन, इसके पास स्किन में पॉइजनस ग्लैंड है। और बात करें फ्रॉग का, तो फ्रॉग का नेचर जो है कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड दैट मींस कि इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं रह सकता है, फ्लैक्चुएट करेगा। तो जिसका भी बॉडी का नेचर कोल्ड ब्लडेड है, उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट करेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग के केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमंस, देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोल्ड क्लाइमेट में चले जाओ, हॉट रीजन में चले जाओ, आपका बॉडी टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। दैट मींस हम लोग क्या है? हम लोग वार्म ब्लडेड है, दैट इज द होम्योथर्मिक है। यहाँ पर टर्म क्या बात कर रहा है? क्वाइकिलोथर्म्स, यानी इसका बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। एक टर्म है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मींस क्या? दैट कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर। इसके पास एबिलिटी है बॉडी कलर चेंज करने का। अगर बॉडी करने का चेंज करने का जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। दैट मींस एबिलिटी टू चेंज द कलर। क्यों? टू हाइड देम। अपने आप को हाइड कर रहा है। किससे हाइड कर रहा है? हमसे, आपसे नहीं। हमसे भी कर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग एनिमीज होंगे तो हमसे भी करेगा, आपसे भी करेगा। तो जो एनिमीज है, जो इसको खा सकता है, वैसे एनिमीज से क्या करेगा? अपने आप को हाइड करने के लिए क्या कर रहा है? कलरेशन। अगर इस तरह से कलर कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। नेक्स्ट इज द फ्रॉग। फ्रॉग को आप नहीं देख सकते हैं। कब नहीं देख सकते? ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि समर में समर स्लीप में जा रहा है और विंटर में विंटर स्लीप में जा रहा है। अब समर स्लीप में क्या करेगा? समर स्लीप के कंडीशंस में अपने आप को जो समर स्लीप के कंडीशंस में रखा है, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप में जो गया है, विंटर स्लीप इज कॉल्ड
हाइबरनेशन। ये दोनों प्रोसेस में आप सोच सकते हो कभी कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में अगर गया है कोई एनिमल्स तो अपने आप को कैसे रह रहा हो, तो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देता है, इतना स्लो कि बस वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन एट द नॉर्मल सिचुएशन, जब नॉर्मल कंडीशन होगा, बारिश हो जाएगा, कभी भी बारिश हो जाए, 2-4 दिन का लगातार बारिश हो जाए, अब देखो फिर ये निकल के अपना साउंड प्रोड्यूस, वोकल साउंड इसका खुल जाएगा और आपको आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगा। एक कंडीशन से कलर ऑफ द फ्रॉग। अब कलर ऑफ द फ्रॉग का बात करें तो इसका डोर्सल साइड भी और वेंट्रल साइड भी। डोर्सल साइड का कलर अगर बात करें तो डोर्सल साइड का जो कलर है दैट इज द ऑलिव ग्रीन इन कलर। कैसा कलर है? ऑलिव ग्रीन इन कलर। बट इन केस ऑफ द वेंट्रल साइड, अगर आपको वेंट्रल साइड का आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो जबड़ा हिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस साइड का जबड़ा मूव कर रहा है, मूवेबल है, आप ऐसे में जैसे लोअर साइड का जबड़ा मूवेबल है, लोअर साइड वाला जो एरिया कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा दैट इज द वेंट्रल। तो आप किसी भी एनिमल में अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा साइड, विच साइड इज द डोर्सल और विच साइड इज द वेंट्रल, आपको कुछ नहीं करना है। अगर उस एनिमल को अगर पहचान पाते सामने है, जबड़ा हिला के मूवेबल है, तो जिस साइड मूवेबल है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल, और उसके अपोजिट साइड क्या होगा? डोर्सल। तो डोर्सल साइड का कलर कैसा है? ऑलिव ग्रीन इन कलर है। और वेंट्रल साइड का कलर कैसा है? इसका वेंट्रल साइड का कलर मिलेगा पेल येलो इन कलर। क्या मिलेगा? पेल येलो इन कलर। कलर ऑफ फ्रॉग का अगर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कलर ऑफ फ्रॉग है दैट इज द ऑलिव ग्रीन कलर। लेकिन ऑलिव किस साइड में मिलेगा? डोर्सल साइड में। वेंट्रल साइड में कलर कैसा है? यूनिफॉर्म है, पेल येलो कलर है। फ्रॉग में एक फीचर्स है दैट इज द कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रॉग कभी वाटर नहीं लेता, लेकिन एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन्स। वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द स्किन्स। नाउ कि बॉडी इसका डिवाइडेड है। फ्रॉग का बॉडी डिवाइडेड है किसमें? 2 पार्ट्स में। वन इज द हेड पार्ट और रेस्ट पार्ट। हेड के अलावा जो रेस्ट पार्ट है दैट इज द ट्रंक पार्ट में, दैट इज द ट्रंक। यहां पर एक और फीचर्स क्या मिलेगा कि आपको फ्रॉग में नेक और फ्रॉग में नेक और नेल आपको नहीं मिलेगा। फ्रॉग के केस में क्या मिलने जा रहा है? हेड एंड ट्रंक। नेक यानी हेड और नेक के बीच में, हेड और ट्रंक के बीच में नेक नहीं है अवेलेबल। इवन इसका लिम्स में देखें तो जो डिजिट्स है उसमें आपको नेल नहीं मिलेगा। हेड इंजन कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप है। इस ट्रायंगुलर शेप में जो एंटीरियर कॉनिकल पोर्शंस ऑफ द पोर्शन या पार्ट ऑफ द हेड दैट इज कॉल्ड स्नॉट। दैट इज कॉल्ड स्नॉट। ये हेड रीजन बियर क्या कर रहा है? दैट बियर इज द माउथ। इसमें माउथ मिलेगा, नॉस्ट्रिल्स मिलेगा, और नॉस्ट्रिल्स का मतलब ओपनिंग पोर्शंस। और ये कैसा है? पेयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ईयर दोनों साइड है। तो ईयर तो होता नहीं इसमें। ईयर की जगह में क्या है? ईयर की जगह में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्किन से, दोनों साइड में है। तो कंडीशन इज दैट कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, दोनों साइड में है, दैट मींस ये भी पेयर में होगा। कंडीशन से एक और क्या है? वोकल सेक। वोकल सेक क्या? दैट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये इसका साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। आईज में अगर बात करें तो इसका आई हैज 3 आईलिड्स है। एक अपर आईलिड से, लोअर आईलिड से और थर्ड आईलिड से। कंडीशन आईज भी पेयर में है, 2 आईज होगा। अपर आईलिड्स, लोअर आईलिड्स एंड थर्ड आईलिड्स। जो अपर आईलिड्स है ये मूव नहीं करता है, जबकि लोअर आईलिड्स मूवेबल है। इवन एक थर्ड आईलिड्स है। थर्ड आईलिड दैट इज द थिन है, ट्रांसपेरेंट भी है, थिन है, ट्रांसपेरेंट भी है, और क्या है? मेम्ब्रेनस। अब ये थिन, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस जो आईलिड्स है दैट इज कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। दैट इज कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हम लोग के केस में भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है इस आईज का, इसको नाम है, बट इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। बट इसके केस में फंक्शनल है। फ्रॉग के केस में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है? फंक्शनल। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स दे आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो नाउ कम, इसके बाद हम लोग को मिलने जा रहा है एक ब्रो स्पॉट। ये ब्रो स्पॉट, हम लोग को जो ब्रो स्पॉट मिलने जा रहा है वो कैसे है? स्मॉल है, सर्कुलर है, लाइट कलर है। लोकेशंस कहाँ है? मिड डोर्सल पार्ट पे। मिड डोर्सल भी कहाँ? तो साइड बिटवीन, मिड डोर्सल साइड बिटवीन द 2 आईज, दोनों आई के बीच में। रिप्रेजेंट एज ए वेस्टिजियल थर्ड आई के जैसा। एक्चुअल में ऐसा फील है कि ये एक आई है, दिस इज द आई, और इसके बीच में डोर्सल साइड, इसके बीच में एक प्रेजेंस है। लेकिन ये आई फंक्शनल आई नहीं है। आई जैसा है बट दैट इज द वेस्टिजियल थर्ड आई जैसा, ऑल्सो नॉन एज द पिनियल आई। तो ब्रो स्पॉट स्मॉल है, सर्कुलर है, लाइट कलर है। पोजीशन इसका मिड डोर्सल साइड में है, बिटवीन द 2 आईज मिलेगा। और नेचर कैसा है इसका? ये इसका जो फंक्शन है अब क्या है? वेस्टिजियल पार्ट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सिंपली इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम।
ये भी कैसा है, स्मॉल है, सर्कुलर है और मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस है और ये इसका जो मेन फंक्शन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, दैट रिसीव द साउंड वेव्स। इसके बाद जो स्ट्रक्चर मिलने जा रहा है दैट इज द वोकल सैक मिलेगा। वोकल सैक क्या है, दैट इज द पेयर ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो इलास्टिक की नेचर है, थ्रोट में है, थ्रोट ऑफ द मेल फ्रॉग में है, दैट इज कॉल्ड वोकल सैक। इसका मेन पर्पस क्या है, इंक्रीज द पिच, यानी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है पिच, पिच का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्रॉकिंग ऑफ द मेल, क्रॉकिंग फ्रॉग का जो टर टर का जो आवाज आ रहा है, ये टर टर का आवाज कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्रॉकिंग के कारण। और क्रॉकिंग भी क्यों कर रहा है, क्रॉकिंग इसका जो फंक्शन से क्यों है, इसका क्रॉकिंग इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन यूज्ड टू अट्रैक्ट द फीमेल्स, ये फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्रॉकिंग कर रहा है। तो क्रॉकिंग का मेन फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट द फीमेल पार्टनर या टू अट्रैक्ट द मेल। नाउ इज द ट्रंक, जो ट्रंक पार्ट है, क्योंकि इसका बॉडी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द हेड, अदर इज द ट्रंक। तो जो ट्रंक पोर्शन है ऑफ द फ्रॉग का, इस ट्रंक पोर्शन में 4 लिम्स जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टेट्रापोडा। तो फ्रॉग इज द टेट्रापोडा, टेट्रापोडा दैट मींस द 4 लिम्स, 4 लिम्स है, 4 लिम्स और 2 है हैंड लिम्स। तो 4 लिम्स है, 4 लिम्स है, तो 4 लिम्स में 4 लिम्स है और 2 इज द हैंड लिम्स। तो टोटल नंबर ऑफ लिम्स कितना है, 4, उसमें से 2 दैट इज द 4 लिम्स और उसमें से 2 क्या है, हैंड लिम्स। ये जितना भी लिम्स है, 4 लिम्स है या हैंड लिम्स है, टोटल नंबर ऑफ 4 है, दैट इज अटैच टू द ट्रंक। ये अटैच किससे है, ट्रंक से। हेल्प इसके का, स्विमिंग है, जंपिंग है, लैपिंग है, ब्रोइंग है, सब में फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द लिम्स। अब ये लिम्स को फर्दर कैटेगराइज भी किया हुआ है, दैट इज द 4 लिम्स और हैंड लिम्स। 4 लिम्स में क्या है, 4 लिम्स और हैंड लिम्स में डिफरेंसेस है, आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 4 लिम्स क्या है, जिसमें 4 डिजिट्स है और थंब इज एब्सेंट। 4 लिम्ब में थंब नहीं है, थंब नहीं है, थंब के जगह पर क्या है, 4 डिजिट्स है, सिर्फ क्या है, 4 डिजिट। बट इन केस ऑफ द हैंड लिम्स लार्जर भी है, मस्कुलर भी है। किसके कंपेयर से करेंगे, 4 लिम्ब के कंपेयर में। और हैंड लिम्ब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका जो फ्रॉग का जो हैंड लिम्स वाला एरिया है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द अपर पार्ट्स, अदर इज द मिडिल पार्ट और लास्ट वन इज द डिस्टल पार्ट्स। जो अदर अपर पार्ट्स है, जो बॉडी से अटैच है, वो क्या है, थाई है या थाई है जिसमें फीमर है। मिडिल पार्ट जिसको सैंक बोलते हैं या चर्च बोलते हैं। और जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट यानी लास्ट वाला पार्ट, ये जो डिस्टल्स का मतलब हमेशा डिस्टल और प्रॉक्सिमल में अगर ध्यान में नहीं दें तो जो दोज पार्ट्स दैट आर अटैच टू द बॉडी सरफेस, जो पार्ट बॉडी से अटैच है वो हमेशा प्रॉक्सिमल होगा। और जो बॉडी से डिस्टेंस कवर किया हो रहेगा, जो भी डिस्टेंस है जहां पर भी है, बॉडी से अटैच नहीं होना चाहिए, बॉडी से अटैच हमेशा अटैच पार्ट इज द प्रॉक्सिमल। पास पास, पी फॉर पास पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। जो भी बॉडी से अटैच है दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो बॉडी से दूर है, बॉडी से डिस्टेंस कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल पार्ट। तो इसका जो डिस्टल हैंड लिम्ब का जो डिस्टल पार्ट है वो क्या है, 5 फिंगर से, इसमें डिजिट से 5। जो हैंड लिम्ब वाला स्ट्रक्चर था, अभी हम लोग देख रहे थे हैंड लिम्स कितना रीजन बटा हुआ था, 3 रीजन में। ये हैंड लिम्स का पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो शेप कैसा मिल रहा है, जेड शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है। और जेड शेप से क्या हेल्प मिल रहा है, जेड शेप से जंपिंग में हेल्प मिल रहा है, हेल्प इन द जंपिंग। और जंपिंग भी कर रहा है, तो जैसा भी बॉडी वेट हो, वो जंपिंग के बाद उसको, जो जंपिंग करने के बाद जो उसमें बॉडी में जो बॉडी है, तो बॉडी को इस तरह से हेल्प मिल रहा है, उसका बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर, जो भी शॉक लगने वाला है ड्यूरिंग द जंपिंग, तो उसका शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प कर रहा है, जेड शेप में है, उसको आसानी से बैठने और जंप को बैलेंस करने में हेल्प मिल रहा है। नाउ एक और टर्म है इसमें मॉर्फोलॉजी में, लास्ट वन इज द क्लोकल एपर्चर्स। ये क्लोकल एपर्चर का अगर मीनिंग नहीं पता तो बस आप इतना ध्यान रखो कि फीसेस, जहां पर फीसेस का ओपनिंग है, जहां पर यूरिन का ओपनिंग है, और ये दोनों के साथ साथ अगर सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और ओवा सेल्स का गैमेट का रिसीव करना या रिलीज करने वाला ओपनिंग है, ये तीनों ओपनिंग का जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन आउटलेट है, दैट इज कॉल्ड क्लोकल एपर्चर्स। इज इट क्लियर। और एक कंडीशन से फ्रॉग एग्जिबिट कर रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स, यानी फीमेल और मेल को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव क्या होगा, इन फ्रॉग में एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग है वोकल सेक, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वोकल सेक, लेकिन इसके पास कॉपुलेटरी पैड भी है, कॉपुलेशन करने के लिए, मैटिंग करने के लिए इसके पास पैड है, दैट इज प्रेजेंट इन द, कहां पर, फर्स्ट डिजिट में। कहां पर है, फर्स्ट डिजिट में।
इज इट क्लियर? तो इस तरह से फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाएंगे और उसमें आपको हम बताएंगे फ्रॉग का एनाटॉमी।